आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी बार फिर स्वागत है आपका नए वीडियो में। आपका एक बार स्वागत है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, बताने का प्रयास करें। यहाँ पर देखिए कक्षा बात करेंगे कक्षा 10वीं के 24 उन अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को दबा कर रखना, ठीक है। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस क्या हैं आपके बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस होंगे जो आपके 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसको आपको किस में देना है, OMR सीट पर देना है। वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है, साथ ही साथ इस चैनल से जुड़े रहना है। PDF भी आपको मिल जाएगी। PDF कहाँ मिलेगी? हाई लेवल स्टडी का जो ऑफिशियल क्या है टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो उस लिंक पे जा करके आपको हाई लेवल स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं, उसमें से आपको कोई एक कथन सही है उस पर आपको आंसर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। पहला प्रश्न आपका ये हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा, क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या है, अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं, ठीक है। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, अजंता के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी आप सभी को आंसर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर आपको लिखना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। गोदान, जो गोदान है प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध महाकाव्य है। गोदान क्या है, प्रेमचंद्र का जो है एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, ठीक है। और दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। चौथा नंबर क्या है, ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के क्या हैं, यहाँ पर कृति है। क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की क्या है, कृति है, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। यानी जो आपको कथन दिए गए हैं नीचे, उसमें से कोई एक कथन आपका सही है उसको आपको पहचान कर लिखना है, ठीक है। पहला देखिए क्या है, यहाँ पर विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। दूसरा क्या है, उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको टॉप करना है कक्षा 10, ठीक है, आपकी अब लगातार वीडियोस जाएंगी, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना है, आपको लगातार वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ठीक है। और राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंटवार्ता लेखक हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे मिलेगा डॉक्टर नरेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। डॉक्टर नरेंद्र क्या है, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर आपको लिखना है, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन आपका सही है उसे पहचान कर आपको लिखना है। पहला नंबर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। किसकी, रानी केतकी की कहानी की जो लेखिका है कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। तीसरा नंबर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर आपको लिखना है। पहला प्रश्न देखिए, पहला इसमें क्या है, जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन, रामविलास शर्मा जो हैं कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। रांगेय राघव ख्याति प्राप्त आलोचक है। जो रांगेय राघव हैं क्या हैं, ख्याति प्राप्त आलोचक हैं।
ग नंबर क्या है, मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है, मेरी लद्दाख यात्रा के जो लेखक है रामचंद्र शुक्ल हैं। ग नंबर क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। तो अगर आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए छठवां नंबर प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो का ऑप्शन क्या है, प्रेमचंद्र एक नाटककार हैं। दूसरा नंबर क्या है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे, या ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, और ग क्या है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का क्या है, नाटक है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा क्या है, क्या लुखों के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तीसरा ऑप्शन क्या है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। चौथा ऑप्शन क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, क्या है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो एक ऑप्शन है, इस 8वें का क्वेश्चन का एक ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है घ नंबर, तो इसको अभी आपको कवर कर लेंगे। निम्नलिखित रचनाओं में से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो हमें क्या देखिए, 4 रचनाएं दी गई हैं। एक देखिए क्या है, वैराग्य संदीपनी, दूसरी प्रेम वाटिका, तीसरी ग्राम्य गीत, और चौथा क्या है, मुकुल है। ठीक है, ऊपर चला गया। तो चलिए इनके लेखक के नाम बताते हैं हम आपको। पहला क्या है, वैराग्य संदीपनी के लेखक कौन है, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और प्रेम वाटिका के रसखान जी हैं। ठीक है, और अगर ग्राम्य गीत की बात करेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। और अगर घ नंबर की बात करेंगे मुकुल की, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो कि ऊपर आपको दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 4 कविताएं, 4 क्या है, रचनाएं दी गई हैं। कवि प्रिया, पंचवटी, उत्तरायण, रेणुका। तो यहाँ पर देखिए इसके आंसर की बात करें, कवि प्रिया कौन है, केशव हैं। मैथिली शरण गुप्त के पंचवटी के कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। उत्तरायण की बात करेंगे डॉक्टर राम कुमार शर्मा, और अगर ग की बात करें, रेणुका की बात करेंगे तो कौन, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, चलिए 10वें नंबर की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से किसी एक काव्य ग्रंथ के कवि का नाम बताइए। ठीक है, इसमें भी आपको बताना है, जैसे इसमें दे दिया एक पतंग से, पंचवटी, समर्पण, अनामिका। तो इसमें देखिए, चलिए सबका हम बताते हैं आंसर। एक पतंग अनंत से किसकी है, यहाँ पर अशोक वाजपेयी जी की है। ठीक है, अगर पंचवटी की बात करें, पंचवटी किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। अगर हम बात करें मेरे बारे में जो समर्पण की, समर्पण किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। अगर हम बात करें अनामिका की, तो अनामिका किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, तो आप सभी को याद कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। पहला क्या है, साहित्य लहरी, दूसरा लोकायतन, तीसरा रश्मि, चौथा विचारधारा, पांचवा जमीन पक रही है। तो पांचों के जो लेखक हैं कौन कौन, देखिए साहित्य लहरी के कौन है, सूरदास जी हैं। लोकायतन की बात करेंगे, सुमित्रानंद पंत जी हैं। रश्मि की बात करेंगे, रश्मि किसकी है, महादेवी वर्मा की है। विचारा की बात करेंगे तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगर ज़मीन की बात करें तो किसकी है, केदारनाथ सिंह की है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं 2 रचनाओं का रचनाकार के नाम लिखिए। पहला देखिए क्या है, पलासवन, दूसरा पल्लव, तीसरा पंचवटी, चौथा परशुराम की प्रतिज्ञा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला देखिए किसका है, पलासवन किसकी है, नरेश शर्मा की है। पल्लव किसकी है, सुभद्रा नंदन पंत की है। अगर हम बात करें पंचवटी की, पंचवटी किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। अगर परशुराम की प्रतिज्ञा की बात करेंगे, रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से किसमें, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है, 4 रचनाएं आपकी दी गई हैं, चितंबरा, पलासवन, हिम तरंगिणी और झरना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चितंबरा किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है। और पलावसन की बात करेंगे, नरेंद्र शर्मा की है। हिम तरंगिणी की बात करेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी की है। झरना की बात करेंगे, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही विख्यात है, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के कवि का नाम लिखिए। जैसे 4 आपको दिए गए हैं, पचिक,
कामायनी, युगधारा, ठीक है। अब इसमें आपको किसी एक कविता का नाम लिखना है, ठीक है। तो ग नंबर क्या है, युगधारा है, इसमें नहीं दिया हुआ है, चलिए उसको भी आपको यहाँ पर दिखा देंगे हम, ठीक है। तो पहला क्या है, पथिक किसकी है, राम नरेश त्रिपाठी जी की है। उर्वशी की बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की है। कामायनी की बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की है। युगधारा की बात करेंगे नागार्जुन की है, ठीक है। 5वां नंबर देखिए, रामचरित मानस की रचना किस भाषा में की गई है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी में या भोजपुरी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, अवधि में, किसमें, अवधि में हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भक्ति काल, क्या हो जाएगा, भक्ति काल, ठीक है। 17 नंबर की बात करेंगे, रीतिकालीन परंपरा से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, परिमल, बिहारी सतसई, सूरसागर, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बिहारी सतसई, ठीक है। चलिए 18 नंबर की बात करेंगे, रीतबद्ध धारा के कवि कौन है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, पहला बिहारी जी, दूसरा केशव दास, तीसरा घनानंद, चौथा निराला। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, बिहारी जी, ठीक है। तो बिहारी जी। रीति मुक्त कवि कौन है, इसमें रीति मुक्त कवि कौन है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, मतीराम, पंत, प्रसाद या आलम। आंसर क्या हो जाएगा, आलम, ठीक है, क्या हो जाएगा, आलम, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, यामा, ठीक है, यामा, साकेत, कामायनी या पल्लव। आंसर क्या हो जाएगा, साकेत, क्या हो जाएगा, साकेत, ठीक है। चलिए, कितनी नावों में कितनी बार के कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद हीराचंद वासेन अगेन, रामधारी सिंह दिनकर या धर्मवीर भारती। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अंग्रेजी है, ठीक है। 22 नंबर की बात करेंगे, आंसू की रचना किस कवि की रचना है, बिहारी जी की, नरपति नाल की, जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है। 23 नंबर की देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं निराला, अज्ञेय, जगन्नाथ रत्नाकर या मैथिली शरण गुप्त। आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञेय जी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम वाटिका किसकी रचना है, जो प्रेम वाटिका है किसकी रचना है, रसखान की, सूरदास की, घनानंद की या बिहारी। तो आंसर क्या हो जाएगा, रसखान जी की है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक के कृति रचना के लेखक का नाम, रचनाकार का नाम लिखिए। तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, पिघलते पत्थर, पदभरण, प्रिय प्रवास, द्वापर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सभी रचनाओं के नाम देखिए। जो पिघलते पत्थर है किसने है, रागे राघव की है। पद्माभरण किसकी है, पद्माकर की है। ग की प्रिय प्रवास किसकी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, अयोध की है। और अगर द्वापर की बात करें तो किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की है, ठीक है। जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।